गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अश्विनी रहती है उसके बाजू में करण मेहरा आकर बैठता है और वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था। ये देख के आरोही को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है, पर आरोही को ये बात पहले से पता था कि अश्विन को ऑलरेडी लड़के पसंद है। जब वो 11-12 साल का था तब से उसे लड़के पसंद है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात वो जान चुकी थी, इसलिए वो काश्मीरा को कहती है कि अगर उसे लड़के पसंद है तो उसे लड़के पसंद करने दो, मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। ये बोलकर वो बाहर जाती है। फिर करण मेहरा उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे करीब करने की कोशिश करता है, जिसमें अश्विनी उसका बॉयकॉट करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ये टच वच मत करो। पर उसी समय आरोही उसे जाके प्रोटेक्ट करती। उससे पहले कशिश आ जाती है और कशिश आके उसे प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन कशिश उसे भी बहुत कुछ सुनाती है कि तुम ऐसे लड़कों को देखकर ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर से आ जाता है। पर उसमें आरोही आकर अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लेती है, जिसमें अश्विनी को ये काफ़ी अच्छा लगता है। अश्विनी आरोही का हाथ पकड़ के घर जा रही रहती है, पर पूरे रास्ते पर आरोही जो रहती है वो अश्विनी को इग्नोर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट थी कि ये जानते हुए कि वो जिससे प्यार करने लगी है वो उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि उससे उसे तो प्यार ही नहीं है उस इंसान को। मतलब अश्विनी को प्यार ही नहीं है आरोही से। पर क्या ये सच है? अगर ऐसा था तो रात को दोनों ने किस क्यों किया था? चलिए अब बढ़ते स्टोरी की तरफ। रात का समय था जहाँ पर आरोही जो थी वो अश्विनी को किस कर लेती है और अश्विनी भी उसको किस बैक करती है। और आरोही की आंखें तो खुली थी, पर अश्विनी की आंखें काफ़ी ज़्यादा बंद थी। थोड़ी देर के बाद जब आरोही एकदम से पीछे उठती है और थोड़ा सा देखती है अश्विनी की तरफ, तो अश्विनी नींद में रहती है। तो आरोही को थोड़ी सी जान में जान आती है कि चलो अश्विनी ये नींद में है, इसे पता भी नहीं है। अश्विनी को ये नहीं पता है कि आरोही ने उसे किस किया है। थोड़ी देर में आरोही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती है और थोड़ा दूर होकर सोती है, पर वो कितना भी डिस्टेंस मेंटेन कर ले, अश्विनी उसको मेंटेन करने ही नहीं देती है। वो पूरा का पूरा वो जो गैप रहता है उन दोनों के बीच में वो हटाती है, उसे अपने करीब खींचती है और उसे बहुत चिपका कर सो जाती है। आरोही मन ही मन सोचती है, अश्विनी इस तरीके से तुम मेरे साथ करोगी तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये ज़िंदगी जीना। तुम्हारा क्या है, कल जाके तुम्हें लड़के पसंद है और मैं यहाँ पर अपने आप को इतना तड़पा नहीं सकती हूँ। मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि तुम्हें लड़के पसंद है और मुझे लड़कियाँ। हम दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हैं, हम साथ में नहीं रह सकते। एज अ फ्रेंड आई एम देयर, बट एज अ फ्रेंडों के बीच में किसेस नहीं होती है। और आरोही अपने आप को समझाते समझाते अपने माइंड को बोलते ना, अपने माइंड से लड़ते लड़ते थक जाती है और कब उसे नींद लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता। सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब वो सुबह सुबह उठती है, बहुत प्यार से उठ के बैठती है, तभी वहाँ पर अश्विनी उससे पहले उठ चुकी रहती है। वो उसके लिए बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाती है और चाय वगैरह सब लेकर आती है। आरूही बोलती है, इतनी जल्दी बना दिया तुमने? तो कहती है कि हाँ। तो आरोही बोलती है, ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। वो जाती है, नहा धो के फ्रेश होकर आती है और वहाँ पर सब कुछ रेडी रहता है। और आज उसने बहुत प्यारी डिश बनाई रहती है जिसे मेंदू वड़ा कहते हैं। तभी आरोही कहती है, तुमने मेंदू वड़ा बनाया? तो कहती है, नहीं मैंने नहीं बनाया। तो कहती है, क्यों? तो फिर ये आया कहाँ से? तो कहती है, अरे वो बाहर ना सोसाइटी के बाहर वो मेंदू वड़ा वाला बैठता है और वो बहुत टेस्टी बनाता है, तो मेरी बहुत बार से था कि मुझे वो खाना है, तो मैंने ले लिया। तो कहती है, अच्छा ठीक है, चलो बैठते खाते। दोनों खा रहे रहते हैं। उतनी देर में आरोही को एक मैसेज आता है। आरोही अपना फ़ोन उठाती है और वो मैसेज की तरफ देखती है, तो वो हॉस्पिटल से मैसेज था। मैसेज था डॉक्टर मेहता का। डॉक्टर मेहता उसे कहते हैं कि मैं आ चुका हूँ, तुम चाहो तो अश्विनी को लेकर आ सकती हो। जिस पे वो उसे रिप्लाई बैक करती कि या श्योर सर, मैं बस अभी आ ही रही हूँ। तभी अश्विनी आरोही से पूछती है, क्या तुम मैसेज पढ़ रही हो और कहाँ जाने की बात कर रही हो उसे? तो कहती, क्यों, तुम्हें अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है? तुम्हें चेकअप नहीं कराना है चीज़ें?
तो कहती है कि हाँ वैसे भी मेडिसिन्स भी थोड़ी बंद हो गई है। तो कहती है हाँ मेडिसिन्स ये कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है या क्या चेंजेस है वो सब जानने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो चलो तुम रेडी हो जाओ जल्दी से चलने के लिए। तो वो कहती है आरोही मैं चली जाऊंगी और तुम्हें तो यहाँ पे स्टूडियो भी जाना होगा ना। तो कहती है हाँ मुझे जाना है बट मेरी जो शिफ्ट है वो आज इवनिंग की है, तो आज हो सकता है कि मैं घर पे लेट आऊँ या फिर शायद आज अगर नाइट शूटिंग हुई तो मैं घर पे नहीं आऊँगी। इस बात का तुम ख्याल रखना अश्विनी। तो अश्विनी बोलती है हाँ ठीक है। तो तुम मेरे साथ चल रही हो हॉस्पिटल? तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ डॉक्टर के पास, चलो। तो यहाँ से ये लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग रेडी हो रहे रहते हैं। तभी रेडी होते टाइम आरोही की जो बैक की ड्रेस रहती है उसमें जिप रहता है। अब वो अपने हाथों से लगाने की कोशिश कर रही रहती है। अश्विनी वहाँ से देखती है कि ये जिप लगाने की कितनी कोशिश कर रही है। तो अश्विनी वहाँ से उठती है और उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे अपनी ओर खींच के वो जिप लगा रही रहती है और लेकिन जिप अटक चुकी रहती है। इसलिए यहाँ पे अश्विनी को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे रहते हैं। वो थोड़ा नीचे करती है फिर ऊपर कर रही रहती है। आरोही की तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो बहुत फ्रीज़न स्टेज पे आ जाती है, क्योंकि जो अश्विनी का एक हाथ रहता है वो उसके नेवल की तरफ होता है और वो बहुत टाइटली पकड़ी रहती है और आरोही और अश्विनी वहाँ से दूसरे हाथ से उसके बैक को हल्का हल्का टच हो रही रहती है। टच नहीं करती है वो इंटेंशनली, बट वो बोलते ना जब कोई आपके इतने करीब हो और जिसकी सांसें भी आपको फील हो रही हो तो बहुत उसकी हार्ट बीट बढ़ रही रहती है। अब अश्विनी तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही रहती है कि यार ऊपर नीचे कर रही रहती है, लेकिन जब वो ऊपर नीचे कर रही रहती है तो उसकी सांसें उसकी पीठ पर टच कर रही रहती है। और जब पीठ पर एक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अगर आप जिसको पसंद करते हो और वो इंसान आपकी कमर को बहुत प्यार से पकड़े तो अंदर से बबल्स उठते हैं, अंदर से बटरफ्लाई गूंजती है। और वही चीज़ें आरोही के साथ हो रहा था। आरोही तो पागल होती जा रही थी और आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो जैसी जिप एकदम से अश्विनी ऊपर कर देती है, आरोही तो एकदम से मतलब उसके अंदर के ना पूरे इमोशंस एकदम से बाहर आ जाते हैं और वो टर्न होती है और अश्विनी को टाइट हग करती है। अश्विनी को भी उसका हग इतना अच्छा लग रहा रहता है कि वो भी उसे बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। इतने टाइटली ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे रहते हैं। आरोही तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मतलब वो जो हक था वो ऐसा था कि यार आई आई लव यू, आई मैडली लव यू। अश्विनी मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये हक मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे टच करने से मेरे को फील होता है कि जो ये जो मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसका मैं क्या करूं। तो मतलब आरोही के मन में ये सारी चीज़ों से वो हक कर रही थी। और लेकिन जब अश्विनी ने हक किया तो आरोही को भी कुछ फील हो रहा था, क्योंकि अश्विनी का हक ये दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और उसका भी टाइट हक ऐसा था कि जैसे वो आरोही को अपनी बाहों में पूरा समेटना चाहती है। तो वो बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे को टाइट हक कर रहे थे। थोड़ी देर में आरोही एकदम से पीछे होती है और वो उसकी आंखों में देखने लगती है अश्विनी के। अश्विनी भी बस उसकी आंखों में ही घूर घूर के देख रही थी और दोनों का आई कांटेक्ट भी इतना डीपली हो रहा था। पर आरोही के आई कांटेक्ट के साथ उसका कांटेक्ट उसके लिप पे भी हो रहा था। वो उसके लिप की तरफ भी देखे जा रही थी। अश्विनी बस उसकी आंखों में देख रही थी पर आरोही आंखें प्लस लिप की तरफ देख रही थी। और सडनली से आरोही को क्या होता है समझ में नहीं आता, वो एकदम से अश्विनी के लिप पे किस कर देती है। और जैसे ही लिप पे किस करती है आरोही, अश्विनी तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और आरोही बस एकदम से ऐसे ऐसे देखने लग जाती है। मतलब आरोही तो किस करने पे लगती है, अश्विनी बस देखती रह जाती है। थोड़ी देर के बाद आरोही को होश आता है कि वो क्या कर दी है, तो एकदम से पीछे उठती है और अश्विनी के मतलब जो फेस के एक्सप्रेशन यही पूछ रहे रहते हैं आरोही ये क्या था। तो आरोही अपने आप को कवर अप करते हुए बोलती है फटाक से
अश्विनी, वो तुम्हारे लिप पे अभी तुमने सांभर खाया था ना, तो वो लगा था। और मुझे, तुम्हें पता है ना मुझे सांभर कितना पसंद है, तो हाथ से खाने के बजाय मैंने खा लिया। अच्छा, तुम इतना माइंड मत करो। चलो जल्दी से। अश्विनी थोड़ी देर के लिए कुछ माइंड नहीं करती है, पर जैसे ही वो अपने आप को मिरर पे देखती है और अपने लिप पे हाथ लगाती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। और ये चीज़ आरोही वहाँ बैठ के सैंडल पहनते टाइम ये सब चीज़ें देख रही थी कि अश्विनी ने अपना हाथ पूरा लिप पे ही रखा है, और वो हल्की हल्की एकदम एकदम फाइन स्माइल जो होती है वो दिए जा रही है। आरोही को समझ में नहीं आता इसे इसे क्या हो रहा है, क्योंकि आरोही का माइंडसेट सिर्फ ये रहता है कि उसे लड़के पसंद है और मुझे लड़कियां पसंद है। लेकिन क्या अश्विनी को दोनों पसंद है या एक पसंद है, ये तो हम भी नहीं जानते। आरोही एकदम से अश्विनी को कहती चलो जल्दी से, तो अश्विनी बोलते कि हाँ चलो चलते हैं। दोनों रेडी हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फटाफट दोनों जाते हैं। वहाँ से वो कैब करती है और वहाँ पे ये लोग क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर मेहता से वो मिलते हैं। डॉक्टर मेहता बोलते हैं कि मुझे अश्विन को चेक करने के लिए जाना है, तुम बाहर बैठो आरोही। तो आरोही बोलती है ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर मेहता एक बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं एंड टॉप सर्जन रहते हैं। वो टॉप सर्जन जिन्होंने एक्चुअल में उसका सेक्स ऑपरेशन किया रहता है। पहले वो मेल था, तो मेल से अब उसे फीमेल बनाने के लिए चीज़ें की रहती हैं। एंड दैट्स ऑपरेशन इज रियली रियली पेनफुल। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यार इतना इतना इजी होता है क्या ऑपरेशन, मतलब एक सेक्स ऑपरेशन हो गया, इजी हो गई चीज़ें, वो लड़का था अब लड़की बन गई। आपको पता भी नहीं होगा कि सेक्स ऑपरेशन में कितना ज़्यादा पेन होता है। जैसे कि हमेशा से हम एक बार बोलते हैं कि औरत एक बच्चे को जब पैदा करती है, तो उसको ना 900 हड्डियां टूटने का जो पेन होता है ना, वो होता है जब वो एक लेबर पेन के थ्रू एक बच्चे को जन्म देती है। उससे 2 गुना ज़्यादा दर्द एक सेक्स ऑपरेशन में होता है, क्योंकि आपका बॉडी का पार्ट को काट के, उसे मरोड़ के, उसे कन्वर्ट करके आपको एक लड़की बनाया जाता है। तो वो बहुत पेनफुल ऑपरेशन होता है। लेकिन आप लेकिन वो पेनफुल ऑपरेशन सिर्फ एक टाइम का नहीं होता है कि हाँ भाई मेरा बॉडी का वो एक ऑपरेशन हो जाए। मल्टीपल सर्जरीज की जाती है, और वही चीज़ अश्विनी भी गुजरती है। अश्विनी ने भी बहुत बार अपनी मल्टीपल सर्जरी कराई थी, मतलब उसकी 3 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो धीरे धीरे वो अब लड़की बनी थी, पर उसका हर टाइम रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आरोही इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, और आरोही इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद आरोही एकदम से ऐसी बैठी रहती है, तो वहाँ पर एक आर्टिकल रहता है कि बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। तो वो पढ़ रही रहती है। थोड़ी देर में जो डॉक्टर आते हैं वो आकर बोलते हैं कि अभी तो अश्विनी ठीक है, और मैंने इसे इसलिए बुलाया था कि मुझे लगा था कि उसकी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, बट मुझे लगता है अब ज़रूरत नहीं है कोई भी सर्जरी की। वो काफ़ी ज़्यादा गुड, मतलब बेटर फील कर रही है, और उसके इम्प्रूवमेंट भी नेचुरली भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हर टाइम ज़रूरी नहीं रहता है कि मैं उसको मेडिसिन्स दूँ और उससे उसकी बॉडी कवर अप करे। वो अभी नेचुरली भी बहुत अच्छे से हो रही है। सो इट्स अ गुड साइन एंड आई लाइक इट। तो तभी आरोही कहती है कि डॉक्टर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बातें करो। डॉक्टर, क्या क्या मुझे एक चीज़ जाननी थी कि इंसान की सेक्सुअलिटी उसके जेंडर पे डिपेंड करती है। तो डॉक्टर बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं आपके क्वेश्चन का। मतलब जैसे कि आजकल लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर सब चल रहे हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी, ये बात पे तो आप भी एग्री करते हो। तो डॉक्टर बोलता है हाँ आरोही, बट तुम कहना क्या चाहती हो। तो कहते हैं कि जैसे अश्विनी है,
अश्विनी ने अपने आप को कन्वर्ट किया है एक लड़के से एक लड़की पे, तो उसे लड़के ही पसंद हो, ऐसा ज़रूरी है? मतलब क्या? आरोही ये सवाल इसलिए करती है क्योंकि उसके मन में ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि काश वो ये कह दे कि नहीं, उसे लड़कियां भी पसंद होगी। बट उस समय डॉक्टर बहुत प्यारा आंसर देते हैं उसे और कहते हैं कि सेक्सुअलिटी कभी भी जेंडर पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेल है तो अगर वो फीमेल बनी है तो उसे एक्चुअल में मेल ही पसंद हो सकता है उसे फीमेल भी पसंद हो, या हो सकता है उसे दोनों पसंद हो, या हो सकता है उन दोनों में से ही कोई पसंद ना हो। जेंडर इज समथिंग डिफरेंट आरोही, और सेक्सुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। और मैं इस चीज़ पे, अगर वो ट्रांस गर्ल बनी है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, वो तो अश्विनी खुद डिसाइड करेगी। तभी आरोही कह रही थी अश्विनी को तो लड़के पसंद है, तो डॉक्टर कहते दैट्स ग्रेट, ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम्हें क्या इशू है? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट क्या वो एक नॉर्मल गर्ल की तरह लाइफ जी पाएगी जैसे एक नॉर्मल गर्ल जी पाती है? तो डॉक्टर कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? तो वहाँ पर आरोही बोलती है जैसे कि एक लड़की एक लड़के से शादी करती है तो वो फैमिलीज बनाती है, वो उसके साथ पूरे फैमिलीज के चीज़ें रहती है, तो क्या हमारी आरोही भी क्या हमारी अश्विनी भी ऐसी लाइफ जी सकती है? तभी डॉक्टर कहते वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आरोही, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें ना खुदा नेचुरली बनाकर भेजता है और कुछ चीज़ें हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। हम बस एक इंसान को मरने नहीं दे रहे हैं। मतलब देखा जाए तो अश्विनी बहुत पहले ही मर चुकी थी जब उसे पता चला कि वो अंदर से लड़की फील करती है और बाहर से वो एक लड़का है। वो ऑलरेडी मर गई थी, लेकिन हम उसे एक ज़िंदगी जीने की उम्मीद की किरण देते हैं और उसे लड़की बना देते हैं। पर लड़की हम नेचुरली थोड़ी ना बनाते हैं, हम तो आर्टिफिशियल का ही सहारा ले रहे हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो या फिर उसे रेगुलर पीरियड्स आने की बात कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें वो नहीं हैंडल करेगी, वो कभी ये सब चीज़ें फेस ही नहीं कर पाएगी। हाँ, उसे पीएमएस हो सकता है, और जिसे प्री मैचुरेशन सिम्टम्स कहते हैं, वो कभी कभी चिड़चिड़ और ये लड़कियों वाली हरकतें को फील कर पाएगी क्योंकि उसके हार्मोन्स चेंज हुए हैं और वो हार्मोन्स डिसऑर्डर्स की वजह से वो ये सब चीज़ें फील कर पाएगी लड़कियों की तरह। पर एक लड़की जो हर मंथली साइकिल से गुजरती है, वो ये सब चीज़ें फील नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर यूटेरियस है ही नहीं है। जो यूटेरियस सिस्टम होता है वो है ही नहीं, वो तो मैं अलग से थोड़ी ना डाल सकता हूँ। नेचुरली वो यूटेरियस सिस्टम आता है जिसमें एक बेबी कैरी कर सकते हो आप। आपका वोम कहलाता है, एक वोम होता है जहाँ पर बच्चा कैरी हो सकता है, जहाँ से ब्लीडिंग होती है, हर मंथली साइकिल्स होती है। वो सब अश्विनी के पास नहीं है, वो चीज़ें तुम्हारे पास है क्योंकि बिकॉज तुम एक नेचुरली गर्ल हो और गॉड ने वो चीज़ तुम्हें गिफ्टेड करी है। बट ये चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअली अश्विन के पास मेल पार्ट्स था और वो मेल पार्ट्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन तो वो नॉर्मल मतलब बेबी कैरी नहीं कर सकती है, तो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं कैरी कर सकती है। और इससे पहले बहुत पहले एक हमारे डॉक्टर थे जो मतलब साइंटिस्ट लोगों थे, उन्होंने ये सोचा था कि वो कुछ एक ट्रांस गर्ल को आराम से बेबी करने के लिए करें। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट उस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल सर्जरी एक ट्रांस गर्ल की थी क्योंकि उसे अपना खुद का बच्चा पैदा करना था और उसने डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि आप यूटेरियस ट्रांसप्लांट कराइए, और वो करते टाइम उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अभी तक ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हैं, और जब ये सक्सेसफुल नहीं है तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ें करें। और वैसे भी आपको ये चीज़ बता दूँ कि अश्विनी बाकी ट्रांस गर्ल्स की से भी थोड़ी अलग है। तभी आरोही कहती है मतलब क्या? उसके अंदर जो एलिमेंट है, इमोशनल एलिमेंट, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। शायद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इमोशनल है।
तो उसे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसे समझे, प्यार से रखे और जो उसकी चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करे, वेदर इट इज़ मेल और वेदर इट इज़ एनीवन। अगर उसे लड़के पसंद है तो उसे एक ऐसा लड़का चाहिए होगा जो उसे बहुत पोलाइट तरीके से रखे, वरना अश्विनी को अगर थोड़ा भी किसी ने कुछ भी बोला तो वो ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगी। सो वैसे भी ट्रांस गर्ल हो गए या ट्रांस मैन हो गए, इनकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि इनको समझने वाला इंसान बंदा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत पोलाइट तरीके से समझे, समझ कर ले। और थोड़ा मुश्किल है। आरोही, वैसे तो तुम बहुत अच्छे से समझती हो, लेकिन ऐसा ही समझदार इंसान उसे एज अ लाइफ पार्टनर भी चाहिए, तो उस पर तुम क्या कहोगी? तो वो कहती है, मैं क्या कह सकती हूँ, जिससे वो शादी करेगी वही होगा। तो कहती है, हाँ तो तुम अभी उस पर छोड़ दो, बट तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो काफ़ी सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, क्योंकि उसका थोड़ा नेचर अलग है। ऐसे कह के आरोही थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि आरोही चाहती थी कि अश्विनी एक अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, क्योंकि इन ड्यूरेशन में उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया था। एक मैन से एक वुमेन के बीच का जो चैलेंजेस था, उसने अपनी फैमिली चैलेंजेस करे थे, उसने अपने करियर चैलेंजेस की देखा है, उसने हर एक चीज़ देखी है और उसने बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करी। तो अब वो चाहती थी कि अगर वो अब लड़की बन चुकी है तो एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जिए, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ और एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है और वो चीज़ें नहीं दे पाता है। दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी अश्विनी बोलती है, आरोही तुम इतना अपसेट क्यों हो? तो आरोही कहती है, नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, चलो चलते हैं। और वो लोग वहाँ से टैक्सी करते हैं और जा रहे रहते हैं। जैसे वो अपनी कॉलोनी के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर गार्डन एरिया में बहुत सारी लड़कियाँ ना अपने डांस प्रिपेयर कर रही थी, और वो लोग बहुत अच्छे से एक म्यूज़िक लगाकर क्लासिकल डांस कर रहे थे। तो अश्विनी वहाँ पे खड़े होके बोलती है, आरोही। तो आरोही बोलती है, हाँ अश्विनी मुझे डांस करना है। तो अश्विनी की तरफ आरोही देख के बोलती है, पर यहाँ कहाँ डांस करोगी तुम? तो कहती, वो देखो वो क्लासिकल डांस हो रहा है, और तुम्हें पता है ना मुझे क्लासिकल डांस करना कितना पसंद है, क्या मैं डांस कर लूँ? आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ ठीक है जाओ डांस कर लो। और यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो फटाफट जाती है, और वहाँ पर एक टीचर रहती है और कहती है कि मैम क्या मैं भी इन बच्चों के साथ थोड़ा ही देर डांस कर लूँ? तो कहते हैं कि आपको क्लासिकल आता है? तो कहते हैं कि हाँ मुझे आता है। तो वो कहती है, क्या मैं घुंघरू पहन लूँ? तो वहाँ पर वो जो घुंघरू रहते हैं वो घुंघरू को पहनती है, और आरोही सिर्फ वहाँ खड़े होकर ये सब चीज़ें देख रही रहती है, और वो सब चीज़ें बहुत प्यार से देखती। तभी वहाँ पर अश्विनी जब अपने पूरे तरीके से वो सब पहन लेती है, घुंघरू वुंघरू पहन कर, और वहाँ पर म्यूज़िक के साथ क्लासिकल डांस स्टार्ट होता है। इतना प्यारा डांस करती है अश्विनी, और उसे क्लासिकल डांस पहले से इतना अच्छा आ रहा रहता है, और वो इतने अच्छे से डांस करती है, बच्चों की पूरे ताल से ताल मिलाती है। आरोही देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी, और तभी उसे पुराने दिन याद आते हैं, जब वो लोग 13 साल के थे। 13 साल के जब थे, जब 13 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम अश्विन ने एकदम से घुंघरूओं को देखा था, जो आरोही के रूम पर रखा था। आरोही स्कूल में एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, और वो क्लासिकल था, और अश्विन उसके रूम पर आ जाता है और बोलता है कि क्या कर रही है तू? तो वो कहती है कुछ नहीं। तभी वो घुंघरूओं को देखता है और कहता है कि ये क्या है? तो वो अश्विनी को आरोही बताती है कि ये तो घुंघरू हैं, इसे पहन के डांस किया जाता है। तो कहते, कैसा डांस? तो वो कहते हैं कि क्लासिकल डांस होता है। तो कहते, बताएगी तू मुझे? तभी वहाँ पे आरोही कहती है, अश्विन तू क्या करेगा? तुझे इन सब चीज़ों में क्यों इतना इंटरेस्ट आता है? तू इन सब चीज़ों में क्यों इतना इन्वॉल्व होता है? लड़कियों की सारी चीज़ों में तुझे इन्वॉल्व होना है, मेकअप देखना है, लड़कियों का काम करने का तरीका देखना है, पूरा लड़की बन जा तू तो।
तो वहाँ पर अश्विन खड़े होके बोलता है यार मैं तो बनना चाहता हूँ, मुझे बना दे लड़की। तो कहता है पागल हो गया है क्या तू, क्या बकवास करता रहता है। तो कहता है चल घुंघरू रख दे, आरोही कहती है। तभी अश्विन कहता है नहीं यार मुझे नहीं रखना है, तू मुझे बता तो उसे कैसे होता है। तो फिर वो दिखाती है और दिखाकर वो चालू कर देती है वहाँ पर कुछ वीडियोस। और वीडियो चालू होती है और वीडियो में क्लासिकल डांस देखने को मिलता है, क्योंकि उसके घर पे कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर पे वो वीडियोस नेट के थ्रू लगा देती है। तभी अश्विन कहता है तो ये डांस तू करेगी। तो कहती कि हाँ ये देखो इस तरीके से मुद्राएं होती हैं, ऐसे हाथों को लेकर करना पड़ता है। तो वो कहता है अरे ये तो मैं कर सकता हूँ आराम से। तभी आरोही हंसते हुए बोलती है अश्विन जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो तू कैसे कर लेगा, कुछ भी ना बोल। तो कहता है अरे यार मैं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि कुछ भी फालतू की बकवास न कर, आरोही उससे बोलती है। तभी अश्विन बोलता है तुम मैं तेरे को डांस करके दिखाऊं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है करके दिखा, तू मानेगा तो है नहीं और मेरी सुनेगा भी नहीं, करके दिखा। तो अश्विन वहां से पूरे घुंघरूओं को बहुत अच्छे से पहनता है, वो सामने देखता है और वो ये पूरा डांस कर लेता है। आरोही बस अपनी आंखें फाड़ते हुए अश्विन को ये डांस करते हुए देख रही थी। जिस तरीके से उसने पूरी मुद्राएं और जिस तरीके से अपनी हाथों की कलाई का मूवमेंट करते हुए जो अदाओं के साथ डांस किया था, वो तो आरोही देख के शॉक्ड हो गई थी। आरोही उसे बोलती है होल्ड ऑन, तू इतना अच्छा डांस कैसे कर लेता है। तभी वो हंसते हुए कहता है अरे यार मेरे स्कूल में भी ये तो डांस होते हैं ना, तो मेरे स्कूल में लड़कियां ये डांस करने जाती हैं, तो मैं बस वहाँ पर 2-3 बार मैंने वो किया था, वॉलंटियर बना था मैं वॉलंटियर करने गया था, मुझे मैम ने वॉलंटियर्स के लिए रखा था। तो मैंने इन लड़कियों को इस तरीके से डांस करते हुए देखा था और जब बैक स्टेज पे मैं थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिस कर लेता था, पर मुझे पता भी नहीं था ये डांस कौन सा है, तूने मुझे बताया। तभी आरोही कहती है ये कला हर किसी के पास नहीं होती है, यू हैव दिस टाइप ऑफ टैलेंट, तो कभी अगर तुझे यूज़ करने का मौका मिले अगर स्कूल में तो तू डांस करना ना। तो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा डांस करता हूँ। अश्विन पूछता है आरोही से। आरोही कहती है तू बहुत अच्छा डांस करता है यार, कभी मौका मिले तो करना। तभी वो स्कूल जाता है और स्कूल जाके अपनी मैम की तरफ बोलता है कि मैम मुझे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उसकी मैम बोलती है कि हाँ अश्विन बताओ कहाँ डांस कंपटीशन में पार्ट करोगे, हिप हॉप लोगे, कंटेम्प्रेरी लोगे या फिर बी बॉइंग लोगे, क्या लोगे तुम। तभी वो कहता है कि मैं क्लासिकल डांस करूँगा, मैं क्लासिकल डांस करना चाहता हूँ। तभी उसकी मैम बोलती हैं अश्विन तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, क्लासिकल डांस लड़कियां करती हैं, तुम लड़की थोड़ी ना हो, तुम कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैम मुझसे किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। तो मैम बोलती हैं हाँ अश्विन बोलो किसने। कि मैम कला का कोई जेंडर नहीं होता है, कला तो कला होती है ना, आर्ट तो आर्ट होता है, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे क्या मैटर करता है। और मेरी भी तो कला है ना, मुझे डांस करना आता है, आप करके देखो, आप चाहो ना तो मैं ऑडिशन दे सकता हूँ, आप उसके बाद डिसाइड करिएगा। तभी मैम बोलती है नहीं अश्विन ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तभी वो मैम के पैर पकड़ के बोलता है मैम प्लीज़ एक बार अलाउ तो करिए। और ये देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि क्या अश्विन तू लड़कियों वाली हरकतें करता रहता है, तू क्या है, तू नहीं। तभी वहाँ से एक लड़का होता है, वो सीधे चिल्लाते हुए बोलता है अबे मुझे तो लगता भी नहीं है ये लड़का है, इसमें वो मर्दानगी छोड़ के सारी हरकतें औरतों की तरह तो ये रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में ये औरतों की तरफ ऐसे बोलने लगता है। तभी वहाँ पे जो मैम होती हैं वो कहती चुप हो जाओ तुम लोग, देखो अश्विन मजाक मत बनाओ अपना, मना किया है ना मतलब मना किया है। तभी अश्विन कहता है मैम एक बार तो डांस करके देख लीजिए। अश्विन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उस दिन सब लोग उसके पास आकर चिल्लाते हुए बोलते क्यों बे, अबे तेरे अंदर क्या इतनी चूल छूटती है, तू ऐसी हरकतें करता है, तू बीच का तो नहीं है ना, मतलब वो वाले बीच का। तभी अश्विन जो होता है वो एकदम से उसकी तरफ देख के बोलता है ये बीच का क्या होता है। तो वो अपने दोनों हाथ की ताली को एकदम से ऐसे बजाता है। ये होते हैं बीच के, जो घर पे हमारे यहाँ आते हैं ना पैसे मांगने वाले, वो है क्या तू।
तो तभी अश्विन को थोड़ा-सा हर्ट होता है। अश्विन बोलता है, "कुछ भी ना बोल मेरे बारे में, हाँ? कुछ भी बोल रहा है तू।" तभी दूसरा बोलता है, "अरे, अरे, अरे! तूने कैसे उसे बोल दिया बीच का है? उसे छक्का कहते हैं, तू छक्का है?" तो कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे, अरे! ये तो मीठा है रे। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो?" 4 लड़के उसे घेर के कोई छक्का बोलता है, कोई मीठा बोल रहा रहता है, कोई बीच का बोल रहा रहता है, कोई एक जन तो उसे आके हिजड़ा बोल देता है। ये बात सुनकर उस दिन अश्विन पूरे तरीके से टूट से जाता है और अश्विन उसी समय वो घुंघरूओं को निकाल कर अपने बैग में रखकर भाग जाता है। वो घुंघरू पहन चुका था वो डांस करने के लिए। फिर यहाँ से जब वो भागते हुए जाता है, वो घर जाकर अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताता है और बहुत रोता है। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा वो लोग सही तो कह रहे हैं, तुम एक लड़के होके ऐसे करोगे। तभी वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलता है, मम्मा एक कला का तो कोई आर्ट नहीं होता है ना, मतलब एक कलाकार लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, उसे अगर कला आती है तो। पर ये बात सुनने के लिए ना उसकी मॉम रेडी रहती हैं और ये बात सुनने के लिए कोई भी नहीं रहता समझने के लिए। तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और रोने की जैसी स्थिति होती है। तभी आरोही उसके पास आती है और कहती है, क्या हो गया, मेरे घुंघरू तो दे दे, वापस कर दे मुझे। तभी वो कहता है, हाँ तू ले जाइए घुंघरू, वैसे भी मुझे कौन सा डांस करने के लिए अलाउ किया। तभी वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया, तुझे डांस करने के लिए किसने मना किया। तो वो कहता है कि मुझे टीचर डांस करने नहीं देती। तो कहती है, क्यों। तो कहता है, तब वो उसे सब कुछ बताता है कि उसे लोग छक्का वक्का ये सब कहते हैं। आरोही को वो बताते टाइम इतना रो रहा था। आरोही उसे टाइटली हग करके वो बोलती है, मैं कल तेरे स्कूल आऊंगी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, क्या आरोही स्कूल में जाके कुछ धमाका करेगी या नहीं करेगी। ये सब जानने के लिए देखिए अगले कुछ एपिसोड्स। तब तक के लिए बाय बाय।